हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू गुरुकुल ऑफिशियल। मेरा नाम है अनूप शौकर और स्कोर बूस्टर सीरीज़ का आज लेकर हाजिर हूँ मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है जनसंख्या। स्कोर बूस्टर सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस जारी है। स्कोर बूस्टर सीरीज़ का चैप्टर 12 का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके ये रहा। भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है? तो भारत में जो लिंगानुपात की गणना वो की जाती है ऑप्शन नंबर बी, प्रति हज़ार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से। भारत में लिंगानुपात जो है वो है 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या घनत्व जो है वो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व से निरूपित करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? सभी आंकड़े मैं आपको 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा हूं। अभी आपके सामने जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपको बताना है कि सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है। तो इनमें से आपको देखने को मिलेगा कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम में से मिजोरम में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सर्वोच्च साक्षरता केरल में 94%, उसके पश्चात लक्षद्वीप 91.8%, मिजोरम में 91.3%, गोवा में 88.77% और त्रिपुरा में 87.22% का स्थान आता है। ऑप्शंस के हिसाब से मिजोरम होगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक होती है। प्रश्न संख्या 4, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? यानी जन्म दर अगर न्यूनतम देखा जाए तो किस राज्य में है? तो जो राज्य सबसे साक्षर होगा उसकी जन्म दर या जनसंख्या वृद्धि सबसे कम होगी, तो जो कि है ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि की विशेषता है, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। भारत में जन्म दर देखा जाए तो 21/1000 है और मृत्यु दर देखा जाए तो 8/1000, यानी 1000 में से 21 लोग जन्म लेते हैं तो 8 लोगों की केवल मृत्यु होती है। इसी कारण भारत में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 6, जननांगीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण के अंतर्गत किया गया था? तो किस चरण के अंतर्गत किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, विलंबित विस्तारशील चरण। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। प्रश्न संख्या 7, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी? ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि जब भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो वो कौन सा दशक था जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर रही है, न कि जनसंख्या बढ़ने की वजह घटी। तो ये इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1911 से 1921। ये एक ऐसा दौर था जहाँ पर जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। 2011 की जनगणना है, यानी 2011 में जो जनगणना हुई है वो कौन सी जनगणना है? तो ऑप्शन सी, 15वीं जनगणना है। उसके अलावा 2021 में आपकी 16वीं जनगणना चालू है। जुलाई 2011 में पोषित जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी आई है। कि तो कितनी कमी आई है वो आपको बतानी है। तो कमी आई है 4 गुनी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 4 गुनी कमी दर्ज की गई है। प्रश्न 10 है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास के किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो आगे की ओर एक बड़ी छलांग जो कहा जाता है वो कहा जाता है 1951 से 1961, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 1961 को एक बड़ी छलांग के रूप में जाना जाता है। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में 1951 से 1961 की अवधि में सर्वाधिक वृद्धि हुई, क्योंकि इस अवधि में मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर में वृद्धि हुई। प्रश्न संख्या 11, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात क्या है? तो शिशु लिंगानुपात के अगर देखा जाए तो वो है 919, यानी प्रति 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां शिशु लिंगानुपात है। इसके अलावा जनगणना 2000 के अनुसार औसत शिशु लिंगानुपात 919 है। भारत में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम जो कि 877 है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात केरल में है जो कि 1084 है। प्रश्न 12, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो स्त्री और पुरुष साक्षरता में जो सबसे अधिक अंतर पाया जाता है आपको इन विकल्पों में से बताना है। तो वो है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में काफ़ी
अंतर पाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वर्ष 2011 की जनगणना हो या 2021 की, आने वाले आंकड़े भी आप देख पाएंगे। फिलहाल के लिए आप जाएंगे 2011 के हिसाब से, तो 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश अपना प्रदेश जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम की। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग की स्थिति में स्थित है? तो वो है मेघालय, ऑप्शन बी। मेघालय राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल समान रैंकिंग की स्थिति में है। प्रश्न नंबर 16 है, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है? यानी 1 से 5 मिलियन की जनसंख्या वाले जो शहर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें